Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the new released web series called फर्जी और आज हम इसके सीजन फर्स्ट के 7th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ दिस वेब सीरीज, जिसके बाद में एक आखिरी एपिसोड और बचा है और ये प्यारी सीरीज हमें अलविदा कर जाएगी। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उन्हीं में से इसकी शुरुआत करते हैं जहां हम देख पाते हैं वो सीन जिसे हमने कई बार इस सीरीज के ट्रेलर में देखा है, यानी कि पैसा ही पैसा, जहां शाहिद कपूर नोटों के बिस्तर पर सो जाता है और फिरोज जाकर अपनी मनपसंद हमर खरीदता है और इसी के साथ साथ इन लोगों ने अब तो 4-4 करोड़ के बड़े बड़े फ्लैट्स भी खरीद लिए थे और फिर निकलते मस्त पार्टी करने के लिए दारू शारू क्लब वगैरह, जहां इनका साथ निभाने के लिए अनीस भी पहुंच जाता है। पर्सनली इस सीन को देखकर तो मुझे बदमाश कंपनी का वो सॉन्ग याद आ गया, हद से बड़ी है ये अय्याशी, सर पर चढ़ी है ये अय्याशी, हम पर यारा जच रही है ये अय्याशी ये अय्याशी। खैर, जहां एक तरफ पार्टी का माहौल था वहीं दूसरी तरफ सत्ता में गर्मा गर्मी चल रही थी, क्योंकि मिनिस्टर साहब पर उंगलियां उठ रही थी कि आखिर वो नकली पैसा इंडिया में आया तो कैसे आया, क्या पुलिस वाले सो रहे थे जब ये सब पैसा इंडिया में आ रहा था। अब गुस्से में आया गहलोत सीधा जाकर माइकल पर चढ़ जाता है और उसकी पूरी टीम को अल्टीमेटम दे देता है कि जितना जल्दी हो सके इन सालों को पकड़ो और इस काउंटर फीटिंग को यहीं खत्म करो। वहीं सीन शिफ्ट होता है क्रांति पत्रिका में, जो कि इस वक्त ऑनलाइन आ चुकी थी iKranti.in के नाम से। नानू का तो वैसे भी ये सपना था कि जिस समाचार को वो कागजों में अखबारों में बेच रहे थे वो घर घर जाए और अब तो ऑनलाइन भी हो जाए, और अब फाइनली उनका ये सपना पूरा हो चुका था, जिसमें मदद करी थी सनी ने। इंसान जब गलती करता है तो उसे उसका पछतावा होता है, और अगर पछतावे के बाद में वो अपना बुरा काम छोड़ करके सही राह पर निकल जाए तो बड़े बड़े जो उससे उखड़े हुए होते हैं, रूठे हुए होते हैं, वो भी मान जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही एक सीन नानू और सनी के बीच में दिखाया जाता है, जो कि अब अपने पुराने गिले शिकवों को छोड़कर अगेन एक नई लाइफस्टाइल को शुरू कर चुके थे, जहां पर इन दोनों ही स्केचर्स के बीच में कंपटीशन होता है। एक तरफ नानू एक अच्छी सी ड्राइंग बनाते हैं सनी की, वहीं सनी अपने अपोजिट अपने नानू की ही ड्राइंग बनाता है, लेकिन अब क्योंकि सनी की ड्राइंग अच्छी थी तो वो उसमें जीत जाता है और यहाँ हमें इन दोनों के ही बीच में एक हैप्पी मोमेंट दिख जाता है। वहीं गहलोत जी माइकल पर चढ़ चुके थे, बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और निष्कासित यानी कि टर्मिनेशन कर देने की बातें करते हैं। माइकल कहता है, सर थोड़ा टाइम और दे दो मेरे को, मैं करके दूंगा, पर कर दूंगा, डोंट वरी। यासिर चाचा जो कि इस वक्त सनी और फिरोज के पास आए थे, वो जानते थे कि इन्होंने ये सारी कामयाबी नकली नोटों को छाप करके कमाई है। वो अगेन अपनी पुरानी रट लगाते हैं और इन दोनों को इस काम को छोड़ देने के बारे में कहते हैं, मगर इस बार सनी को लिटरली गुस्सा आ जाता है और वो यासिर चाचा को ही इस काम से निकल जाने के बारे में कहता है और ये भी कह देता है कि आपने वैसे भी क्या किया है, स्केच हमारा था, डिजाइन हमारा था, आइडिया हमारा था, खाली आपने नोटों को सुखाने में और डिस्ट्रीब्यूटिंग में ही तो थोड़ी सी हेल्प करी थी, और वैसे भी आप तो गरीब हैं, आपको तो गरीबी में जीने की आदत हो चुकी है, मगर हमारे तो कुछ सपने हैं, आगे हमारी भी तो जिंदगी है, क्या हम उसे जिए ना। वेल, यासिर चाचा तो सुनकर ये सारी बातें निकल जाते हैं, मगर फिरोज उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे काफी खरी खोटी सुनाता है और अब तो लग रहा था मानो कि अब सनी की टीम में सिर्फ सनी ही बचा है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे कोर्ट में, जहां पर आज माइकल और उसकी वाइफ का डाइवोर्स था। सारे के सारे सबूत माइकल के खिलाफ थे, इसीलिए जज भी इस डाइवोर्स को पुख्ता करार दे देती और इनका डाइवोर्स हो जाता है। रास्ते में जाते वक्त माइकल अपनी बीवी के पास जाकर उसे समझाता भी है कि प्लीज अगर हो सके तो हम इंटरनली सारे क्लैशेस को सॉर्ट करके अगेन एक नई लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं, मगर अब उसकी वाइफ का उससे कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस उससे अपना पिंड छोड़वा कर जाना चाहती थी। गुस्से में आया माइकल अपने लॉयर को बहुत सुनाता है, बहुत गालियां देता है, इसी के साथ साथ आसपास खड़ी पब्लिक को भी बोल देता है कि ये वकील, इसको हायर नहीं करने का, इसको कुछ नहीं आने का। खैर, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देख पाते हैं सनी और मेघा को, जो कि इस वक्त अपने नए घर में, मतलब होता तो किराए का ये, लेकिन वहां पर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी घर के सामानों को जमाते वक्त उसके हाथ एक बॉक्स लगता है जिसके अंदर कुछ सिक्के और नोट्स पड़े थे, जिस पर मेघा बताती है कि हाँ, मुझे करेंसी कलेक्ट करने का शौक है, मेरे फादर नेवी में थे और जिस भी देश जाते वहां से वहां की करेंसी ले आते, तो मैं तब से उन्हें कलेक्ट कर रही हूँ। इसी के साथ साथ वो सनी को उसका एक छोटा सा एनवलप भी दिखाती है, जिनमें उन देशों के नकली नोटों की छपाई थी जो कि एज अ काउंटर फीटिंग में ही काउंट होते हैं। सनी पूछता है कि क्या इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी काउंटर फीटिंग होती है, तो मेघा कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, चोर के खाली हमारे भारत में ही भरे हैं, पूरी दुनिया में चोर भरे पड़े हैं। मगर सनी, आजकल इन सभी नोटों में से मेरा सबसे फेवरेट नोट है ये 500 का नोट, इसे जिसने बनाया ना, ही इज जस्ट एन आर्टिस्ट। सनी तो मनी मन हंस रहा था क्योंकि वो नोट तो उसी ने बनाया था। खैर, यहाँ से निकलने
निकलने के बाद ये लोग शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं और रात को इनके बीच में एक इंटीमेट सीन भी होता है। और अब आता है वो पॉइंट जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्टोरी ही पलट जाती है। सनी प्यार के चक्कर में मेघा के फोन से CMD कमांड हटाकर उस फोन को नॉर्मल प्रोसेस में डाल देता है, यानी कि अब उसे सामने से क्या मैसेजेस आएंगे कुछ पता नहीं चलेगा और मंसूर दलाल तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। और ये कांड सिर्फ और सिर्फ हुआ था फिरोज की वजह से, क्योंकि मेघा के फोन हैक हो जाने के बाद में इन दोनों के जो पर्सनल मैसेजेस होते थे वो भी फिरोज देखता था। मरवा दिया ना प्यार ने। अच्छी भली करोड़ों की डील आई हुई थी। खैर आप इस पॉइंट पर होते तो क्या करते? क्या करोड़ों की डील के लिए उस कमांड को अपनी महबूबा के फोन में रखते, या फिर अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए किसी और तक वो सारी इंफॉर्मेशन न जाने के लिए उसे अनब्लॉक कर देते? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं कि मेघा को पता चल गया होता है कि वो जो 500 का नोट और अभी जो मार्केट में 2000 का नोट आया है उन दोनों का क्रिएटर सेम है, क्योंकि नोटों पर किए गए स्केच और इसी के साथ साथ बारीकियां बहुत हद तक मैच करती हैं। अब क्योंकि एंटी काउंटरफीटिंग टीम ने ऐसे 500 के और भी नोट पकड़े थे जिनमें बड़ा हाथ मारा गया था MLA दोषी के घर पर, जहां से इन्हें 20 करोड़ मिले थे। वेल ये वही दोषी था जिसने लकड़े को बुलवाकर अपना ये 20 करोड़ का नकली नोटों का माल छपवाया था। अब इससे इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए माइकल सीधा इसके घर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम वैसे भी पुलिस की नजरों में हो और तुम्हारा 20 करोड़ का माल भी सीज हुआ है। खैर हमें तुमसे पैसा नहीं चाहिए और ना ही हम तुमको जेल में डालने वाले हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि जिस बंदे से तुमने इन पैसों की डील करी उसे वापस से एक बार मिलने के लिए बुला लो, उसके बाद में हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। जिसके बाद दोषी कॉल लगाता है लकड़े को, लकड़ा कॉल लगाता है मांझा भाई को और मांझा भाई कॉल लगाता है अनीस को। अनीस पहुंचता है फिरोज के पास में और फिरोज जाता है सनी के पास। वाह क्या नेटवर्क है। अब यहाँ से कहानी में मजा आता है क्योंकि ये पूरा कॉल कॉन्फ्रेंस पर चल रहा था। कहानी के दो मेन लीड यानी कि सनी और मेघा जो कि इस वक्त बैठ करके लंच कर रहे थे, वहीं इन दोनों की ही बैकहैंड टीम अलग अलग आपस में कॉल कर रही थी। यानी कि दोषी को पैसा चाहिए था और वो फिरोज से बात कर रहा था, जबकि इस कॉल को माइकल भी सुन रहा था और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेघा तक भी जा रही थी। एक दोस्त की तरह साथ में बैठकर एक टेबल पर खाना खाते वक्त भी दो अलग अलग दुश्मन दिखाई दे रहे थे ये हम व्यूअर्स को। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉर्डन में और हम देख पाते हैं सायरा को, जो कि इस वक्त मंसूर दलाल से मिलने के लिए आई थी और इसी के साथ साथ उसे धमकी भी देकर जाती है कि अगर तुमने उन नोटों को जल्दी ही इंडिया में रिलीज नहीं किया तो हाई कमांड तुम्हें खत्म कर देगा। माइकल जो कि परेशान अपने घर पर बैठकर सिर्फ मैगी खाता था, सुट्टे फूकता था, उसी के फ्लैट में उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है। दोनों के ही बीच में कुछ इमोशनल बातें होती है जो कि स्टोरी में कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट के लिए थी। पर खैर ये सीन नहीं भी होता तो भी चलता है, लेकिन डायरेक्टर की डिमांड थी इस वेब सीरीज में हर किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप दिखाना है तो दिखा दिया। मुंबई सेफ हाउस जहां पर रखा गया था 12,000 करोड़ के नकली नोटों का माल, जिसे चेक करने के लिए खुद मंसूर दलाल आ चुका था और वो पकड़ लेता है उस मुखबिर को जो कि अभी तक पुलिस वालों के लिए काम कर रहा था। इस वक्त सनी और फिरोज भी वहां खड़े थे और उन्हीं की आंखों के सामने मंसूर दलाल उसे गोली मार देता है और ये कहकर जाता है कि मुझे सबकी खबर है, कौन कहां क्या कर रहा है मुझे सब पता है और तुम लोगों के बारे में भी पता है कि तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अब आने वाला है इसका फिनाले यानी कि 8th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज जो कि बवाल है बवाल। एंड अगेन गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।